नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हार्दिक पटेल का जन्मदिन है। हार्दिक पटेल सोचिए, पिछले 27 सालों से 25 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और वो प्रयोगशाला है। मोदी जी वहीं से आए, गुजरात मॉडल से देश के प्रधानमंत्री बन गए और अब पता नहीं अब कब तक रहेंगे। लोग तो कहते हैं कि 50 साल अमित शाह ने कहा है। मुझे तो लगता है कि अब भारत में हमेशा के लिए रह जाए। जब तक अमरत्व को प्राप्त हो हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अमर हों, 100 साल और जिए, प्रधानमंत्री रहें। हम लोग तो सबके लिए अच्छा कामना करते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं कि हार्दिक पटेल का प्रदेश अध्यक्ष बनने का जो फैसला है कांग्रेस का, वो कैसे है। और इस खांचे में जो बहुजन लीडरशिप वाले दल हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले, चाहे आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे JMM हो, चाहे वो DMK हो, ये कहाँ फिट बैठता है और कैसे वो राजनीति करते हैं। आज हजारों लोग जो हैं वो BSP के लिए काम करते हैं। आज हजारों लोग युवा जेल जा रहे हैं। क्या इस देश में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या JMM, मुझे किसी पार्टी में जाना नहीं भैया, इसलिए मैं हमेशा अंत तक पत्रकार रहूंगा। ये आप लोग लिख लीजिए, गारंटी कर लीजिए। मैंने अपना पूरा जीवन बहुजन पत्रकारिता के नाम किया है। न तो मुझे नेता बनना है, न अभिनेता बनना है। एकदम मतलब मैं संत श्रीमणि रविदास जी महाराज, कबीर, रविदास, गुरु पेरियार, बाबा साहब को मानने वाला हूँ, जगदेव बाबू को मानने वाला हूँ। मुझे असफलता से बहुत प्यार है, उसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। गरीबी, असफलता, ये सब कुछ मुझे बहुत नाम नहीं चाहिए, इसलिए मैं लेकिन बातें करता रहूँगा जो सच्चाई होगी, जो समाज के लिए होगा। आप सोचिए, हार्दिक पटेल की वजह से, हार्दिक पटेल को कैसे समाज ने साथ दिया, हार्दिक पटेल ने क्या किया, और बहुजनों को सीखना चाहिए उनसे, और बहुजन पार्टियां क्या कांग्रेस से सीखेंगी। सोचिए, हार्दिक पटेल एक आम गरीब परिवार का बच्चा जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, जितने बहुजन समाज के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। हार्दिक की बेसिक एजुकेशन हुई है गांधी यूनिवर्सिटी, गुजरात के गांधीनगर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, उसमें उनके कुछ दोस्त बने और उनको समझाया गया कि गुजरात में जो पटेल समाज के लोग हैं वो राजनीतिक रूप से तो बहुत हैं, लेकिन सामाजिक रूप से उनका वही पिछड़ापन है। वो जैन मोहल्ले में घर नहीं खरीद सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है। तो ये बात उनको हंट किया और उन्होंने आरक्षण को लेकर आंदोलन चलाया। जबकि गुजरात में जो ठाकुर समाज के लोग हैं, जो OBC है, वहां परमार समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब वहां एकदम हाशिए पर है। OBC के लोग हाशिए पर है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं वो कुछ नौकरी पेशा में है, 7% 8% लोग हैं जिनको आरक्षण है। उसके बाद पटेलों के पास वहां जमीनें हैं, छोटा बहुत बिजनेस है, लेकिन वहां सारे बिजनेस जो है वो जैन समाज के पास है और बनिया समाज के पास है। ये बात हर्ट किया और उसके बाद हार्दिक पटेल ने आंदोलन शुरू किया और देखिए किस तरह से वो शख्स पिछले 7-8 साल से लगातार सड़कों पर रहा, लगातार संघर्ष किया, जेल जाना पड़ा, लंबे समय तक जेल खटना पड़ा, लेकिन वो डिगा नहीं, बोरा रहा अपने विचारों पर, अपने सिद्धांतों पर। और जब मुख्यमंत्री अमित शाह थे, मोदी जी थे, तभी उनके आंख में आंख डालकर बात किया। क्या क्या नहीं उसके साथ, उसके वीडियो लीक किए गए, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, लड़कियों के साथ दिखाया गया। सब कुछ झेलने के बाद भी हार्दिक पटेल डटे रहे और नतीजा हुआ कि आज वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के PCC के अध्यक्ष हैं। जिग्नेश मेवानी लगातार सड़कों पर रहे, संसद विधानसभा पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं तमाम हजारों लाखों जो नेशनल दस्तक को देखते हैं, जो युवा लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो युवा नेता हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, आप लोग हौसला मत खोइएगा। ईमानदारी के साथ समाज को बदलने के लिए, और आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो वो गलत नहीं है। मैंने जो आपको शुरू में कहा वो मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं, चूंकि मेरा काम पत्रकारिता है, तो मैं अपने काम को पैशन के साथ करता हूं, प्यार है मुझे इस काम से। आप अगर सोशल एक्टिविस्ट है, आप अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, तो उस काम को प्यार कीजिए, उसको पैशन से कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत। और अगर आप बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी है, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे दोस्त, पाने के लिए पूरा जहान है, पूरा आसमान है। बिल्कुल मत घबराइए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहिए। हर किसी इंसान को 2 वक्त का खाना, शरीर पर अच्छा कपड़ा, पैर में जूते और घर पर छत हो, इतना ही तो चाहिए। और हमारे माँ बाप ने मजदूरी करके इतना तो इंतजाम किया है, बाकी ज्यादा का फिक्र मत कीजिए। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल जेल में रहते हैं, पत्थर तुड़वाया जाता है, चूना का पत्थर तुड़वाया जाता है, उनकी आंखें खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो निकलते हैं। तो अंतिम आज तक उम्मीद मत छोड़िए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जितना इस देश में सवर्ण समाज के लिए
सोचिए, बग्गा जैसे लोग जो जितना बदनाम होते हैं बीजेपी उसको उतना नेता बनाती है। सुबोध सिंह के हत्यारे को महामंत्री बना दिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा जिसको आतंक की ट्रेनिंग मिलती, आतंक के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, उसको बीजेपी सांसद बना देती है। तो वहां कॉम्प्लिकेटेड लोगों की बहुत डिमांड है, लेकिन बहुजन समाज में ये थोड़ा मुश्किल है। बहुजन समाज फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, फातिमा शेख, ऐसे लोगों के विचारों से चलती है। तो वहां आपको नैतिक रूप से बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम अगर पढ़े लिखे हैं, अगर हमारे अंदर समाज के लिए दर्द है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज को, जो वो लोग, अगर हमारे समाज के हर लोग पढ़े लिखे होते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती। हमारे बाप दादा पढ़े होते, लड़ लिए होते, तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती। हमें लड़ना पड़ेगा और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में बाबा साहब ने साफ साफ कहा है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे, या फिर कुछ ऐसा लिख जाओ कि दुनिया याद रखे। आप सोचिए, टाटा, बिरला, अंबानी के बेटा 3 पुस्त का नाम आप नहीं जानते होंगे, जबकि उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई। मैं फिर कह रहा हूं, इस धरती पर आपको एक ही बार आना है, एक ही बार जन्म लिया है, एक ही बार मरना है। मरना सबको है, लेकिन बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास, कबीर के जैसा कुछ काम कर जाइए, ताकि आपको मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें। और उसी को कहते हैं अमरत्व, उसी को कहते हैं अमर होना। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो सॉफ्ट पॉइंट है, जो प्लेटफॉर्म सवर्ण समाज को यहाँ मिलता है, चाहे जिस तरह से राजनीति इस देश में कांग्रेस या बीजेपी या ममता बनर्जी या नवीन पटनायक, जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो करती है, उस तरह की पॉसिबिलिटी आपके यहाँ नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, चंद्रशेखर रावण तेज तरार नेता, आज के डेट में मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बहुजनों में एकमात्र नेता रावण है जो किसी भी राज्य में किसी भी नेता से ज्यादा भीड़ जमा कर सकता है एक दिन के नोटिस पर। मायावती जी उतना भीड़ दूसरे राज्य में नहीं, मैं उनको कम नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक समय होता है सबका। आडवाणी मोदी से ज्यादा भीड़ जमा नहीं कर सकते, जबकि आडवाणी ने बीजेपी बनाई है। जोशी नहीं कर सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं कर सकते, यशवंत सिन्हा नहीं कर सकते, मोदी कर सकते हैं। आज वही हालत बहुजनों में है। आज के डेट में चंद्रशेखर को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पसंद कर रहे हैं, अखिलेश को पसंद कर रहे हैं। मायावती जी को चाहिए कि अगर चंद्रशेखर को बिहार की जिम्मेदारी दे दी जाए, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी जाए, कहीं की उसे जिम्मेदारी दी जाए, वो पार्टी को सर्वाइव करा के दिखाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कह रहा हूं बहुजन समाज के युवाओं से, बहुत जल्दी में मत रहिए, बहुत महत्वाकांक्षा मत पालिए। होता है ना कि MP बनना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, समाज के बदलाव के लिए काम कीजिए। MP MLA तो बन जाएंगे। मान्यवर साहब ने कोई MP ME बनने के लिए आंदोलन नहीं शुरू किया था, बहन जी ने MP MLA बनने के लिए आंदोलन नहीं शुरू किया था, वो समाज को बदला, और मायावती जी ने बदला है। एक बार उनको बहुमत से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अद्भुत काम किया है, ऐसा काम किया कि शायद इस देश में किसी बहुजन नेता ने नहीं किया है। उनको जब मौका मिला तो जो लखनऊ का जो वो अंबेडकर पार्क है, चाहे वो नोएडा का पार्क है, चाहे वो सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज है, चाहे मान्यवर कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, चाहे कांसीराम हर जिले में आवास योजना है, 400 से ज्यादा उन्होंने अस्पताल खोले हैं, 6000 से ज्यादा उन्होंने स्कूल खोले थे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में किसी भी बहुजन समाज के मुख्यमंत्री ने एक कार्यकाल में जितना काम किया होगा, उससे मायावती ने 10 गुना ज्यादा काम किया है। लेकिन एक सबका समय होता है, आज उनका परसेप्शन गलत जा रहा है, तो इस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन आपको अपने, देखिए, बोइंग जहाज बनाती है, लेकिन हमेशा लेटेस्ट जहाज आता है। आपको टेक्नोलॉजी अपडेट करना होगा। आप जितने तेज तरार हैं, आपका बच्चा उससे और तेज तरार है, तो युवाओं को आपको मौका देना पड़ेगा। आज भी चंद्रशेखर रावण में वो सलाहियत है। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में भीड़ जुटा सकते हैं, यूपी में नहीं जुटा सकते, लेकिन चंद्रशेखर महाराष्ट्र में भीड़ जुटा सकते हैं। बामन मिश्रा देश भर में भीड़ जुटा सकते हैं, उनका काम एक अलग है। तो मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बहुजन समाज के जो युवा हैं वो घबराए नहीं, अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें। और हार्दिक का जन्मदिन है, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन एक बात और है, जो भी क्षेत्रीय दल है, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या करना, जो आप एक स्टेट के बारे में क्यों सोचते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी तो हर राज्य में है, उतनी ही ज्यादा संख्या में है। आपको राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। आप पार्टी को बढ़ाइए, तो आप नए युवाओं को जिम्मेदारी तो दीजिए। तेजस्वी यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, अखिलेश मायावती ही यूपी में मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दूसरे राज्यों में तो आप नए युवाओं को मौका दे सकते हैं। आज बहुजनों की इतनी भागीदारी है, इतने युवा देश, मेरे पास हजारों लोग युवाओं की लिस्ट है जो देश भर में काम कर रहे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो नेशनल दस्तक से लोग नहीं जुड़े होंगे।
तेज तरार युवा हैं, शानदार युवा, लेकिन आपसे भी गुजारिश है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, शानदार भाषण, ज्ञान, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, आर्थिक मामलों की जानकारी हो, विदेश मामलों की जानकारी हो, राजनीति की जानकारी हो, पुराने भाषणों को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, फूले पेरियार अम्बेडकर को पढ़िए, तब जाके आप और धारदार और मजबूत होंगे। उनसे ताकत मिलती है आपको, आपके शब्दों में शक्ति आती है, आपके विचार में शक्ति आती है, आपको सोचने समझने की सलाहियत मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना होगा, और उससे भी बड़ी बात है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी भी तरह के भेदभाव से आपको बचना होगा, और आपको एक आधुनिक इंसान बनना होगा जो बाबा साहब फुले पेरियार अम्बेडकर, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले के विचारों से ओतप्रोत हो। मौका मिलेगा साहब, कोशिश तो कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी को भले मौका मिला हो परिवार के, लेकिन लालू यादव ने संघर्ष किया है, मायावती ने संघर्ष किया है, भले आकाश को मौका मिले, मान्यवर साहब ने संघर्ष किया है, बाबा साहब का लंबा संघर्ष है, शिबू सोरेन का लंबा संघर्ष है, किसी को भी मुफ्त में नहीं मिला है, इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के युवाओं में बहुत ईमानदारी है, बहुत पोटेंशियल है, घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। घोर अंधेरा होगा तो छटाक दिन भी आएगा। हाँ, लेकिन यह है कि जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको अपने युवाओं को मौका जरूर देना चाहिए, और डाइवर्सिटी जरूर रखनी चाहिए। एक लास्ट बात जो मैं हमेशा कहता हूं, इस देश की विडंबना है, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हम इतने असहनशील है, इतने कट्टर हैं कि SC ST OBC और जनरल के आदमी भी मुस्लिम के पार्टी को वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन ना हो। OBC और जनरल भी और आदिवासी भी दलित पार्टी को वोट नहीं देता है जब तक उनके बीच गठबंधन ना हो। उसी तरह से OBC और जनरल भी दलित की पार्टी को गठबंधन या आदिवासी की पार्टी को वोट नहीं देता है जब तक उसका गठबंधन हो। उसी तरह से सवर्ण समाज पिछड़े दलों को वोट नहीं देता है, पिछड़ी की पार्टी को, तब तक उसका गठबंधन ना हो। लेकिन मुसलमान सबको वोट देता है, बिसाइड्स द बीजेपी को ही वोट देता है। बीजेपी खुद कहती है कि 3 तलाक पर मुझे वोट मिले। आदिवासी समाज के लोग और दलित समाज के लोग सारे दलों को वोट देते हैं बिना गठबंधन में, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, ममता भी, नवीन भी। उसी तरह से OBC के लोग सब दलों को वोट देते हैं, लेकिन आज के डेट में सवर्ण समाज के लोग सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये कास्ट स्ट्रक्चर समझना होगा। जो शेड्यूल कास्ट की पार्टियां, जिसकी लीडरशिप शेड्यूल कास्ट के नेताओं के पास है, उनको OBC, माइनॉरिटी, इन लोगों को, आदिवासी लोगों को बड़े पदों पर बड़े पद देने पड़ेंगे। उसी तरह से जो OBC की पार्टियां हैं उनको सवर्ण समाज वोट नहीं देता, इसलिए आपको आदिवासी, मुस्लिम्स और दलित चेहरे को लाना पड़ेगा। जैसे बीजेपी क्या करती है, SC ST OBC के चेहरों को लाती है, बड़े पैमाने पर लाती है। मुस्लिम वोट नहीं देता है तो अभी 2-3 स्पोक्स पर्सन, 1-2 मंत्री बना के रखती है। तो ये राजनीतिक रूप से आपको होशियारी दिखानी होगी, और SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को अपने अपने पार्टियों में, और ओवैसी अगर अपनी पार्टी चला रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम से सरकार नहीं बनेगा। दलित समाज के लोग कोई पार्टी चला रहे हैं तो सिर्फ दलित से पार्टी नहीं चलेगी। OBC के लोग पार्टी चला रहे हैं तो OBC से पार्टी नहीं चलेगी। आप जितना टाइम सवर्ण समाज पर खर्चा करते हैं वो आपको वोट नहीं दे रहा। जो कांग्रेस को नहीं दे रहा है, नवीन पटनायक को नहीं दे रहा है, ममता बनर्जी को नहीं दे रहा है, भाई साहब, जो सवर्ण लेफ्ट को वोट देते थे पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी को वोट दे रहे तो वो आपको वोट देंगे गफलत में आप। इसलिए अगर OBC की पार्टियां SC ST OBC पर, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट पर जोर दे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर दलित समाज की पार्टियां OBC पर ज्यादा जोर दे, माइनॉरिटी पर ज्यादा जोर दे तो ज्यादा फायदे में रहेंगी। ट्राइबल समाज की पार्टियां SC पर ज्यादा जोर दे, OBC पर ज्यादा जोर दे, माइनॉरिटी पर ज्यादा जोर दे तो वो ज्यादा फायदे में रहेंगी। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको, और ये पॉलिटिकल इक्वेशन पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी पार्टी मजबूत होगी, आप पैन इंडिया पार्टी बनेंगे। नहीं तो मीडिया और अखबार का तो काम है, कांसीराम दलितों के नेता, मायावती दलितों के नेता, लालू यादव यादवों के नेता, और वाजपेयी जो है वो देश के नेता हो जाते हैं, आडवाणी जो है देश के नेता हो जाते हैं, राहुल प्रियंका देश के नेता हो जाते हैं। तो ये जो बाइनरी है वो टूट रहा है। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, सचेत रहिए, सावधान रहिए, मुद्दों की समझ हो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, फुले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़िए, पॉलिटिकल हैपनिंग क्या होता है वो पढ़िए, मार्टिन लूथर को पढ़िए, अब्राहम लिंकन को पढ़िए, मंडेला को पढ़िए। ये तमाम लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना, फूले को पढ़ना, पेरियार को पढ़ना, लालू यादव को पढ़ना, उनकी किताबें आ गई, मायावती की किताबें आती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम साहब तो राजनीति के रसायन शास्त्री माने जाते हैं, तो इन लोगों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सचेत होंगे। और राजनीति जो है, सामाजिक आंदोलन जो है, ये लंबा संघर्ष है, ये 2 घंटे की चीज नहीं है मेरे दोस्तों, इसमें जिंदगी देनी पड़ती है।
सोचिए, जिस समाज को, जिस संगठन को नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी कम से कम 40 साल लगे थे सत्ता तक आने में। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।